आज हम एसएससी जीडी 2025 की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका अभी फिलहाल हम टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम टाइप 1 से लेकर टाइप नंबर 3 तक डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो टाइप नंबर 3 तक हमारे पास जाएगा, वो हमारे पास टॉपिक जो टाइप हमारे पास रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन के बीच में, यानी कि भिन्नों के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्नों के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वृद्धि और कमी के आधार पर, वृद्धि और कमी के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक एग्जामिनेशन पास और फेल, यानी कि हमारे पास किस प्रकार के स्टूडेंट पास और फेल होते हैं और कितने नंबरों से फेल होते हैं, कितने मार्क्स से पास होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो अभी हम फिलहाल इन 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इनके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 1 बाय 1 टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या टाइप डिस्कस करना है, भिन्नों के आधार पे। तो भिन्नों के आधार के बेस पे ये क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से हम एग्जाम इसको बनाएंगे और कैसे हम इसको सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे, दोनों लैंग्वेज में हम इसको समझाएंगे आपको। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद itself, then result becomes 2515, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, यदि हमने 25% इज एडेड विद itself, यानी कि कोई नंबर है, हमने उसमें खुद में 25% जोड़ा, तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई, 2515 आ गई। तो हमें ओरिजिनल नंबर, इनकी मूल संख्या है ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या हमने ज्ञात करनी है। क्या ध्यान देंगे, जो ये हमारे पास 25% है, 25% का मतलब, देखो परसेंटेज को हमने सीखना है। इनमें हमारे पास 25% का क्या मतलब होता है, 20% का क्या मतलब होता है, इसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 25 कम 25, 25 को 100। तो हम ध्यान देंगे तो हमारे पास जो 25% की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 1/4। 1/4। अब देखिए, जब भी ये सबसे पहले जो नीचे रहता है ये हमारे पास क्या होता है, मूल होता है। उसे हमने क्या कहना है कि ये हमारे पास क्या है, मूल है। ये हमारे पास मूल है, ये हमारे पास मूल है। देखिए टोटल हमारे पास कितना है, यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास अब 1/4, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है, 5 है, यानी कि टोटल हमारे पास 5। जो ये नीचे वाली संख्या है वो मेरे पास क्या है, ओरिजिनल है। क्या है, ओरिजिनल है। अब ये 25, अब जो टोटल नंबर्स हमारे पास क्या है, 5 है। तो इस 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी रह जाएगी, जो ये 5 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 2515। तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 0 5 या 15, यानी कि 1 की वैल्यू मेरे पास 503 आ गई। अब मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 4 है। ओरिजिनल नंबर मेरे पास जब 4 होगा तो मैं क्या करूंगा, 4 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 503 में। देन मेरे पास आ जाएगा 4 3 12 और 5 चौके 20, यानी कि 2012 है। और आंसर 2012। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2012 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को इसको डील करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि इफ वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड अदर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू व्हिच द एरिया चेंज। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। तो ये एक साइड हमारे पास, जो हमने पहले इसकी वन साइड क्या की, 20% इंक्रीज की, 20% इंक्रीज की, और अदर साइड में मैंने क्या की, 10% इंक्रीज की। क्या की, 10% इंक्रीज। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है क्वेश्चन में, कि हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले एरिया चेंज पूछा है। क्या पूछा, एरिया, यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितना चेंजिंग आता है, इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आता है। तो यदि हमारे पास एक साइड, तो क्षेत्रफल सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या होना चाहिए पता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यानी कि इसने क्या कहा, एक साइड मेरे पास 20% इंक्रीज होती है, यानी कि सपोज मैंने लंबाई की 20% इंक्रीज और चौड़ाई मैंने की 10% इंक्रीज। क्या की, चौड़ाई मैंने 10% इंक्रीज की। तो यानी कि मेरे पास ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब लंबाई मैंने
20% इंक्रीज की तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 20×100, इनकी ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये मेरे पास ओरिजिनल है, तो 5 से इसकी लंबाई कितनी हो गई 6 हो गई। इंक्रीज का मतलब है एक हमने जोड़ दिया तो 5 से 6 इसमें चला गया। अब दूसरी साइड मैंने चौड़ाई 10% की, अब 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होगी, 1/10, यानी कि अब जो चौड़ाई 10 थी तो वो मेरे पास चौड़ाई कितनी बन गई है 11, यानी कि इंक्रीज हुई तो यानी कि बड़ी 11 हुई। अब मेरे पास जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल, अब ये क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, 10×50, ठीक है 10×50, और इसका गुणा करेंगे 11×66, तो ये 66। अब पहले जब क्षेत्रफल इसका 50 था, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 66, 16 इंक्रीज हुआ, क्या 16 इंक्रीज हो। अब इसका 16 इंक्रीज होता है तो 16 किस पे इंक्रीज होगा, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी है 50 है, तो 16/50 हो जाएगा, 16/50। अब ये तो भिन्न है, अब ये क्या है भिन्न है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, सॉरी भिन्न है तो हमें किस में चेंज करना पड़ता है प्रतिशत में, प्रतिशत में चेंज करना है पड़ता है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई 100 कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई 100 कर लेता हूँ, तो 50 ही कम 50 और 50 गुना 100, 16×2 यानी कि 32%। तो जो मेरे पास क्षेत्रफल इसका चेंज हुआ कितना हुआ 32% चेंज इसका क्षेत्रफल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन एग्जामिनेशन प्रदीप गॉट 30% लेस देन पंकज, यानी कि प्रदीप ने क्या किया पंकज से 30% कम मार्क्स गेन किए। पंकज गॉट 20% मोर देन दिव्या, यानी कि पंकज क्या करता है दिव्या से कितना प्रतिशत 20% अधिक अंक लाता है। एंड दिव्या गॉट 10% लेस दीप्ति, एंड दिव्या क्या करती है 10% कम मार्क्स लाती है किससे दीप्ति से। यदि प्रदीप गॉट 1404 मार्क्स आउट ऑफ 2000 देन दिव्या गॉट मार्क्स, तो हमने दिव्या के मार्क्स बताने। तो देखो हमारे पास क्या है प्रदीप है, एक मेरे पास पंकज है, एक मेरे पास कौन है दिव्या है, और एक मेरे पास क्या है दीप्ति है, ठीक है 3 4 लोग है हमारे पास। क्या मान लेते हैं 100, मैंने दीप्ति को माना 100, दीप्ति को माना मैंने 100 माना है, तो दीप्ति दिव्या क्या करती है दीप्ति से 10% कम मार्क्स लाती, कितना लाती है 10% कम लाती है। 10% का मतलब क्या है 10 नंबर कम लाती है, इनकी 90 नंबर लाएगी, 90 नंबर। अब फिर जो हमारे पास पंकज है वो 20% ज्यादा लाता है दिव्या से, यानी कि इसका हमने 90 का 20% फाइंड आउट करना है, तो 20% के मतलब क्या हमारे पास, सॉरी मैंने 25 कर दिया, 20% का मतलब क्या है 20×100, 90 होता है, यानी कि 18 हमारे पास हो जाएगा, इनके 90 में हमारे पास 18 जुड़ जाएगा, यानी कि 108, कितना हो जाएगा 108। इनके पंकज ने क्या लाया 108 नंबर लेके आया। लेकिन प्रदीप क्या करता है 30% कम मार्क्स लाता है किससे पंकज से, परसेंट का मतलब क्या है 3/100 हो जाएगा, ठीक है 1 0 से 1 0 कटेगी, 8×3 24 हो जाएगा, और 3 कम 3, ठीक है ना /10। अब हम क्या करेंगे 10 से भाग देना चाहेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32.4, कितना आ जाएगा 32.4, 32.4 इनकी 108 में हम क्या जोड़ेंगे 32.4 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 और 1 4, और 1 का 1, ठीक है। यानी कि प्रदीप जो मार्क्स लाता है वो 140.4 अंक लेके आता है इसके अप्रोक्स में। अब बात आती है, मेन बात क्या आती है कि प्रदीप हमारे पास कुल कितने नंबर लेके आता है, प्रदीप हमारे पास लेके आता है 1404, यानी कि मैंने इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई की होगी तो 0 से खिसक गया 4, तो मेरे पास कितना होगा 1404। मुझे दिव्या के मार्क्स निकालने हैं, इसके साथ मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास 900 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमारे पास क्या है कोई संख्या है, तो ये क्या करता है 30% इंक्रीज होता है और 20% डिक्रीज होता है। पहले तो ये क्या करता है 30% इंक्रीज होता है, मेरे पास होता है जब मेरे पास ये 10 था
तब मेरे पास ये इंक्रीज हुआ, तब 13 बना। अब पहले मेरे पास जो दूसरी संख्या डिक्रीज हुई तो मेरे पास 5 थी, तो दूसरी बार कितनी बनी? 1 बनी। डिक्रीज हुई, 1 कम हुआ, कम यानी कि 4 हुआ। अब जो मेरे पास प्रारंभिक संख्याएं थी वो कितनी थी? 50 और ये 52। कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। किस पे कम हुआ? 50 पे, मल्टीप्लाई 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 2 दूना 4। अब 4 मेरे पास इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि 50 से 52 जा रहा था, तो 4% मेरे पास इंक्रीज का है, इंक्रीज 4% मेरे पास इंक्रीज हो गया। तो इस चलिए टाइप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये टाइप ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 4 मार्क्स, while another student got 35 marks and got 5 marks more than pass marks. Find the maximum marks in the examination. बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 स्टूडेंट है, ए और बी, सपोज कोई हमारे पास स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट 32% मार्क्स लाता है और 4 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक ना। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? 35% मार्क्स लाता है और जो पासिंग मार्क्स है उससे उसने क्या लाए? 5 अधिक लेके आ गया, 5 मार्क्स ज्यादा लेके आ गया, समझ रहे हो? 5 मार्क्स इसने ज्यादा लेके आ गया, यानी कि अगर इसको 4 मार्क्स मिल जाते तो ये पास हो जाता, और इसने पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा लेके आ गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि हमें फाइंड दी मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि कुल कितने नंबरों का था, पूर्णांक ज्ञात करना है कि 500 था, 600 था, 800 था, कुल कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन में पेपर था। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा याद रखना 32 और 35 कितना अंतर है इनमें? 3 का अंतर, 3% का अंतर, 3% का अंतर। अब 3% का अंतर है और 5 और 4 9, जिसे 5 अधिक मिले, इसे 4 अधिक लाता तो पास हो जाता, यानी कि इसमें कितने का अंतर है? सॉरी अंतर नहीं, कितना है? 9 है। 5 और 4 9, हम इसे जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ से 3% की वैल्यू कितनी है? 9 है। हमें 1% की वैल्यू निकालनी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब कुल कितना होता है? 100%। कुल हमारे पास कितना होता है? 100%। कुल हमारे पास 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई, 100 गुना 3 यानी कि 300, यानी कि उस एग्जामिनेशन में पेपर कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का पेपर था। ऐसी बात इस प्रकार से उसको देखेंगे कि हमारे पास एग्जामिनेशन में कुल कितने नंबरों का पेपर था, तो हमारे पास 300 मार्क्स का पेपर था। देखो मैक्सिमम मार्क्स अलग चीज होती है और पासिंग मार्क्स दोनों अलग चीज होती है कि मैक्स, ठीक है। इसी को चेंज करता हूं, मैं इसको करता हूं 25% मार्क्स लाया और 12 मार्क्सों से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स उसने 18 नंबर ज्यादा लाए, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन में कुल पूर्णांकों की संख्या कितनी थी निकालेगा, कुल पूर्ण के साथ। अब सही आ रही वीडियो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप रहने वाले हैं वो रहेंगे सैलरी के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे और इलेक्शन के बेस पे। 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए, 3 टाइप हम फिर डिस्कस करेंगे इनके बेस पे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।